नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 15 नवंबर 2020, संडे का दिन है। सभी मित्रों को पता है संडे के दिन वीकली रिवीजन क्लास होती है। जितना हम 6 दिन में पढ़ते हैं तसल्ली से हम भैया संडे को चर्चा करते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, देखते हैं कितना कुछ याद रहा है रिवीजन क्लास में। और ये निवेदन है कि मित्रों, जौन सा भी आप ग्रुप चलाते हैं दम लगा करके सेशन को शेयर कर दो। आपका परिवार है, बढ़ेगा तो भैया आपके ही काम से। जब आप परिवार में काम करेंगे तभी ये परिवार दिनों दिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगा। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के साथ बैठक की है। कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? सब मित्रों को पता है, यमन नहीं है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत युल्माल का निधन हो गया है? तुर्की के, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? 1 सेकेंड हम पेन को ले लेते हैं, वैसे पेन की जरूरत तो नहीं है। ल्यूक रोंकी को, ए ऑप्शन सही है। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेन के साथ। इसी के बगल से जिब्राल्टर संधि याद जाती है, याद रख लेना मित्रों। बढ़े आगे। हाल ही में गंगा उत्सव केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कब मनाया गया? 4 नवंबर को, ए ऑप्शन सही है। याद कर लेना मित्रों, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? ये तो क्वेश्चन छपने ही वाला है पेपर में। यशवर्धन कुमार सिन्हा, ए ऑप्शन सही है। किसकी जगह पर? बिमला जुल्का की जगह पर। याद रख लेना मित्रों, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के निवासियों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित कर दिया है? भैया हरियाणा फुल मूड में आ गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? बांग्लादेश और अमेरिका ने किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मित्रों याद कर लेना, बहुत सारे थल सेना दिवस, जल वो थल सेना अभ्यास और ये नौसेना अभ्यास, वायुसेना अभ्यास पूछे जाएंगे परीक्षा में, क्योंकि भैया चाइना की हरकतों को देखते हुए मित्रों बहुत सारे अभ्यास किए गए हैं। कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो बता देते हैं। इंद्र रसिया के साथ करते हैं, मैत्री थाईलैंड के साथ करते हैं, सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं, हैंड और हैंड चाइना के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के साथ, सिल्वैक्स अमेरिका के साथ करते हैं, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, संप्रति बांग्लादेश के साथ करते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? आप सभी मित्रों ने दिल्ली वो दीपावली पर पटाखे जलाए होंगे, लेकिन घी का दीपक तो भैया मोमबत्ती जला करके मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना। इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। पर्यावरण है तो ही तो हम हैं। आप सोचिए, दिल्ली में पर्यावरण पॉल्यूशन की समस्या कितनी बड़ी है, तभी तो पटाखे पर बैन लगाया गया है। आप सभी हमारे परिवार के जितने भी सुशील परिवार के सदस्य हैं सब शिक्षित हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मोमबत्ती की जगह पर आप दीपक जलाया करें, उससे एक कुम्हार जो बनाते हैं ना, उसे भी रोजगार मिलेगा और अपना पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। याद कर लेना, दिल्ली ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, डी ऑप्शन सही है। किस राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी है? ऐसा काम महाराष्ट्र सरकार ने, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में कमला हैरिस को किस देश की उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मित्रों ये भी सवाल छपेगा। अमेरिका, ए ऑप्शन सही है। जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 46 नंबर के हैं, याद कर लेना। इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 10 सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किए हैं? तो PSLV C49 से किए हैं, ए ऑप्शन सही है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में तैयार हो रहा है? केरल है भैया, ये भी फुल मूड में चल रहा है अभी तो।
मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ हाथी की जो भी है इलाज की समस्या, परेशानी से समस्या, ये सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? मित्रों को दिखाया था। ये क्या है साहब? ये खंबात की खाड़ी से, आपको पता था ना, घोंगा से लेकर के हजीरा तक जाने का जो रूट है ना लंबा वाला, वो कम कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है साहब। गुज्जू भैया ने ऐसा काम कर दिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुज्जू भैया भी मूड में आ चुके हैं। हाल ही में मशहूर तैराकी कोच डॉन टेलबॉट का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित है साहब? ऑस्ट्रेलिया से। बी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ याद कर लीजिए मित्रों, ये पूछा गया था अभी सीडीएस के एग्जाम में। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौटाला को। ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सभी मित्रों को पता है 7 नवंबर को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य अवले केंद्र शासित प्रदेश ने इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया है? साहब ये बिल्कुल आधार कार्ड की तर्ज पर आप जब कोई भी एफआईआर लिखाएंगे ना, जब एफआईआर लिखाने के बाद वो इंफॉर्मेशन एक नंबर के तहत आपके पास भेज दी जाएगी, जिससे सारी जानकारी आपको मिलेगी। पुलिस में कार्रवाई का काम है ये, दिल्ली सरकार ने किया है। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के डिजिटल भुगतान की तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना पे लॉन्च कर दिया है साहब। जल्दी आ जाएगा मार्केट में व्हाट्सएप पे। ए ऑप्शन सही है। आराम से आप यूपीआई से कनेक्ट करके आराम से भैया पैसा सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा काम व्हाट्सएप ने कर दिया है, याद रख लेना मित्रों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के विकास के लिए 614 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन किया है भैया? जहां से सांसद है वहां की तो ज्यादा सुनवाई चलेगी। बी ऑप्शन सही है, वाराणसी से। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है मित्रों। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ए ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं। ये कहाँ खेला गया था? तो ये यूएई में खेला गया था, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। ये गल्फ कंट्री का देश है साहब, याद कर लेना मित्रों। जीसीसी का हिस्सा है। कौन सा संस्करण था आईपीएल का? तो 13वां संस्करण था। मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। इनके कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के। दिल्ली कैपिटल्स के थे कौन साहब? श्रेयस अय्यर थे। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, मुंबई इंडियंस ने ये कितनी बार जीता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 5वीं बार। फिर पूछेगा पहली बार कब जीता था? तो 2013 में, फिर 2015 में, फिर 2017 में। 2-2 साल के अंतर से जीतती आ रही थी। फिर 2019 में और फिर लगातार 2020 में जीता है। इतने बहुत सारे सवाल हैं। स्पॉन्सरशिप किसे मिला था? तो ड्रीम 11 को मिला था। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस कंपनी के दुरुपयोग की जांच करेगा? मेरे प्यारे मित्रों गूगल की जांच करेगा। इंडियन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसकी जांच करेगा? गूगल की करेगा। गूगल की करेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि साहब गूगल अपने प्ले स्टोर पर बहुत सारी चीजें अपना गूगल पे सबसे पहले दिखाता है ना। ये गजब की बात, क्योंकि साहब इससे अच्छा तो आपका फोन पे है, पेटीएम है, इसको क्यों नहीं दिखाता है? इसका मतलब है ये पैसा लेता है दिखाने का। ये तो साहब कंपटीशन में धोखा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। हाल ही में फाइजर ने कोरोना वैक्सीन का 90% असरदार टीके का दावा किया है। ये कंपनी किस देश की है? मेरे प्यारे मित्रों अमेरिका की है, याद कर लेना। साहब एक बात तो जरूर समझ में आती है, ट्रंप की तो किस्मत कुछ साथ नहीं दे रही थी, लेकिन याद रख लेना ट्रंप के जाते कुछ अच्छा तो होने लगा है। देखिए आप मित्रों को सभी को पता होगा। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना, उधर अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई चल रही थी, उसको सॉल्व कर लिया गया। हम मंडे को चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हमारी एक छुट्टी रही थी ना, इस वजह से। जो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, उसके बीच इतना था सर, वो विश्व युद्ध की जैसी स्थिति बन गई थी मित्रों, याद कर लेना।
उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। इंडिया और चाइना के बीच बहुत कसाकसी चल रही थी, उसको भी मेरे प्यारे मित्रों सेना हटाने पर प्रस्ताव रख दिया गया है, हट रही है। देखिए ट्रंप के जाते ही 90% स्ट्राइक रेट से भैया ये आ गई है वैक्सीन। और आपको पता है ना मेलानिया जो ट्रंप है ना, इनकी भैया पत्नी है जो, वो भी भैया तलाक देने के फुल मूड में आ गई हैं। ये भी मित्रों को अतिरिक्त जानकारी पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है? NK सिंह है मित्रों, याद कर लेना। ये सवाल तो भैया जरूर पेपर में पूछा जाएगा। वित्त आयोग होता क्या है, वित्त आयोग करता क्या है, आर्टिकल कौन से में, ये डिटेल में चर्चा हम भैया करते हैं जो 6 दिन पढ़ते हैं ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना मित्रों। ये जो वित्त आयोग है ना, ये बताते हैं साहब जितना भी टैक्स आता है राज्य को कितना परसेंटेज दिया जाएगा और आपके केंद्र को कितना परसेंटेज दिया जाएगा। इसके लिए एक लोग चुना जाता है, राष्ट्रपति। भैया राष्ट्रपति के पास काम बहुत सारा है मित्रों। जब काम बहुत सारा है तो राष्ट्रपति भी एक आयोग बना देता है, उसका हेड है NK सिंह। ये आयोग रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंपते हैं साहब। राष्ट्रपति को सौंप के ये बताते हैं कि इतना परसेंटेज स्टेट को मिलेगा, इतना परसेंटेज आपकी केंद्र को मिलेगा, ठीक है ना। बड़े आगे, तेजपुर लीची का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? असम की बात है साहब। असम की तो चर्चा मित्रों को बहुत पहले से बताई है, ठीक है ना। हाल ही में जो बाइडेन ने कोविड-19 पर कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? विवेक मूर्ति को किया है मित्रों, याद कर लीजिए। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये भैया भारतीय मूल के हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा को सूचना आयुक्त बनाया गया है, ठीक है ना। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटाने का स्वागत कर दिया है? सूडान का कर दिया है, जिसके खार्तूम पर व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों गले मिल जाती हैं। जो भैया दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है, ठीक है ना। हाल ही में किसे राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है? ऐसा काम तो भैया गर्व से कहने वाले UK वाले लोग हैं, B ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन के राज्य प्रमुखों का 20वां वार्षिक वर्चुअल सम्मेलन हुआ है? इसका मुख्यालय कहां पर है? ये भी मित्रों कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है ना। SCO का ये साहब रसिया की अध्यक्षता में ऐसा काम हुआ है, ए ऑप्शन सही है। विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरे प्यारे मित्रों, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को, याद कर लेना। B ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। हाल ही में किस कंपनी ने हाइपरलूप पॉड ट्रेन में मानव सवारी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये तो सवाल भैया आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही सुर्खियां बटोरेगा क्योंकि ऐसा काम तो साहब वर्जिन कंपनी ने कर दिया है मित्रों। युक्ति तो किसकी थी? एलोन मस्क की थी, जो SpaceX के मालिक है, लेकिन काम कर किसने दिया? वर्जिन ने कर दिया है। हाइपरलूप क्या होता है सर? ये एक वैक्यूम है जिसमें हवा ही नहीं है, घर्षण नहीं है। आप जब चलते हैं ना, आप बताइए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ मित्रों, थोड़ी बहुत डिटेल में जानकारी बता दूं। जो रेल है ना, रेल की गाड़ी आपने देखी होगी, मालगाड़ी, उसके जो पहिए हैं ना बहुत पतले बनाए जाते हैं। क्यों? जितनी कोई चीज पतली होगी मित्रों, आप देख लेना वहाँ घर्षण बहुत कम होगा। याद करिए मित्रों, जब आप दौड़ते हैं ना तो आप आगे उंगलियों की तरफ पैर ही करके क्यों दौड़ते हैं? पूरा पंजा करके दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे। आगे कौन करेगा? जो उंगलियों, क्योंकि जितना आप घर्षण कम करेंगे स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूटन का गति का नियम कहता है साहब, क्रिया के बदले भाई प्रतिक्रिया होगी, जैसे को तैसा दिया जाए तभी तो मजा आता है साहब। घर्षण का काम है साहब। ये युक्ति सोची थी किसने? एलोन मस्क ने, कि घर्षण को हटा दिया जाए, सामने वाली वायु को हटा दिया जाए तो गति बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसा काम एक हाइपरलूप बनाया जाता है, पॉड बनाया जाता है, इसमें लोगों को बिठा करके चलाया जाता है। डिटेल में यहाँ पर भी मैंने चर्चा कर ली, ठीक है ना। मुझे आशा है कि मित्रों को बहुत पसंद आ रहा होगा ये काम। किस देश के प्रधानमंत्री
शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। भैया एक दिन का टाइम निकाल करके इनका नाम तो याद करना ही पड़ेगा मित्रों। किसके हैं? बहरीन के हैं। ये भी सुर्खियां बटोरेगा क्योंकि बहरीन और इजराइल की मित्रता हो गई है। देश और दुनिया की खबर के बारे में भैया पता होना चाहिए मित्रों, चल क्या रहा है ना, अपने बारे में सोचने से क्या होगा। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है? ज्ञानेंद्र निंगोबम को। एक ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है साहब? ऐसा काम तो चाइना ही है। एक ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधों का विकास प्रारंभ हो गया है? भैया पश्चिम बंगाल की चोटी सिक्किम में हो गया है। एक ऑप्शन सही है। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की यात्रा के दौरान 4 समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे? मालदीव की यात्रा पर गए थे। एक ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? काश पटेल को। ए ऑप्शन सही है। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। ए ऑप्शन सही है। मित्रों यदि आप डेली 6 महीने करंट अफेयर की क्लास देख लेते हैं ना, इसके साथ करंट तो मजबूत हो ही जाएगी, लेकिन स्टैटिक जीके बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ऐसी आशा है मेरे प्यारे मित्रों, आप जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आप अपने मित्रों को इस परिवार में जोड़ें और जन जन तक इसको पहुंचाएं और मेरे प्यारे मित्रों डेली देखने का काम करें। हाँ मैं जानता हूं इस सेशन में आने में दिक्कत होती है, लेट हो जाता है ना, आपका करेक्ट टाइम आप जैसे मैं लिखता हूँ 6 AM, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन मित्रों मैं कोशिश करूंगा कल से राइट टाइम आने की, ठीक है ना। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? मित्रों याद कर लेना, इन तीनों टीमों को याद कर लेना, इनके कप्तान भी याद कर लेना। सुपर नोबाज की कप्तान है हरमनप्रीत, याद कर लेना। वेलोसिटी की है मिताली राज, ये भी याद कर लेना। जीता तो भैया ट्रेल ब्लेजर्स ने है जिसकी कप्तान है स्मृति मंधाना। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना मित्रों। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि देखिए मेल के जो जितने भी गेम होते हैं सब इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन फीमेल के गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। एग्जामिनर सवाल यहाँ से बिल्कुल पुटअप कर सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। क्या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं 11 नवंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, याद कर लेना मित्रों। ITI इन्होंने दी थी, याद कर लेना मित्रों, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। ये अपना परिवार है मित्रों, यहाँ पर हमारे परिवार में बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं। आप भी इस भैया परिवार के सदस्य बने मेरे प्यारे मित्रों। PDF के माध्यम से मैं शेयर करूँगा, कुछ PDF रह जाती हैं तो आप याद दिला दिया करें तो कर देता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों सारा काम टाइपिंग का काम, बनाने का काम, सर्च करने का काम सिंगल में ही करता हूं ना, तो दिक्कत तो आप भी समझते हैं सर कितनी बहुत मुसीबत होती है। लेकिन प्यार है आपका, ये प्यार ऐसे ही बना रहेगा परिवार में तो ये जरूर परिवार एक दिन मंजिल जरूर पाएगा मित्रों, ठीक है ना। तो दम लगा करके अपने मित्रों में शेयर कर देना। और मेरे प्यारे मित्रों मेरी तरफ से सभी मित्रों को मुझे आशा है कि बहुत अच्छी आपकी सबकी दीपावली मनी होगी। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। कल सेशन आ नहीं पाया था, आपको सभी मित्रों को भैया दौज की भी हार्दिक शुभकामनाएं सुशील स्टडी परिवार की तरफ से मेरे प्यारे मित्रों। अपना ये सुशील परिवार है ना, बहुत अच्छा शिक्षित परिवार एक दिन बनेगा, ठीक है ना। मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों कल राइट टाइम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए सर, बिंदास रहिए।